इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के कॉस्ट में बढ़ोतरी। द मेजर फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द प्राइस इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स बिलीव्स दैट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असर जो होता है वो प्राइस पर हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का ही होता है, क्योंकि गुड्स और सर्विस सही समय पर पहुँचे या ना पहुँचे उससे प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। जिसके अंदर इकोनॉमिक्स का मानना ऐसा है कि जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तब हमारी प्राइस भी बढ़ती है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर्स वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही पैसा सामान, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी या जैसी चीज़ों में बढ़ाया जाता है वैसे ही गुड्स और सर्विस का भी दाम बढ़ जाता है। द इन्फ्लेशन कॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब इस तरह से दाम बढ़ने की वजह से जब पैसे का मान बढ़ता है तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब अदर रीजंस, दूसरे रीजंस के बारे में बात करेंगे। द मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जब डिमांड बढ़ जाती है या प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है तब भी इन्फ्लेशन आता है। बट प्रैक्टिकली देयर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट द इन्फ्लेशन। और भी कई चीज़ें हो सकती हैं इन्फ्लेशन के लिए, इवन दो द माइनर फैक्टर्स आर फॉर अ शॉर्ट टर्म। जैसे कुछ छोटे मोटे चीज़ों को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। स्पाइक इन प्राइस लेवल, यानी बदलाव आ जाना अचानक से प्राइजेस में। इन इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेन इम्पोर्ट, यानी कि बाहर के विदेश का सामान यहाँ इंडिया में ज़्यादा आना। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें तो शॉर्टेज ड्यूरिंग कंटीजेंसी इट कैन लीड टू प्राइस राइज। तब हमारा पैसा जो है वो अचानक से उसकी मतलब डिमांड घट जाती है और प्राइस राइज दूसरी कंट्रीज़ का बढ़ जाता है। बेसिकली देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, बट द अदर माइनर फैक्टर्स आर एज फॉलोज। कई सारे होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन डिमांड और प्रोडक्शन ही सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का कॉज होता है, जिनमें से कुछ और भी हमें यहाँ पर बताई गई हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज़, यानी टैक्स की किस तरह पॉलिसी बनाई जाती हैं। द टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट कॉजेज इन्फ्लेशन। जब नए टैक्स लागू होते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। द हाई इंक्रीज इन टैक्स रेट्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड प्रोडक्ट्स विच लीड्स टू राइज इन्फ्लेशन। फिर जैसे ही भाव बढ़ जाता है टैक्स का, उसी तरह से प्रोडक्शन का भी भाव बढ़ जाता है, जिससे इन्फ्लेशन आता है। प्राइजेस बढ़ने और महंगी होने शुरू हो जाती हैं। महंगाई को ही बेसिकली इन्फ्लेशन माना जाता है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट का प्राइस जब बढ़ जाता है। इन इंडिया 70% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड वाया इम्पोर्ट। 70% का पेट्रोल और डीजल वगैरह जैसी चीज़ें फ्यूल हमारे इंडिया में बाहर से आती हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट, देन देयर विल बी इंक्रीज इन रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विच कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। जिसकी वजह से जब विदेश के मार्केट्स में इसका दाम बढ़ता है तो साथ ही साथ हमारे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और हमारे यहाँ पर भी चीज़ें महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी गुड्स और सर्विस भी महंगे हो जाएंगे। स्कार्सिटी, किसी चीज़ की कमी होना। व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स। जब किसी चीज़ की कमी आ जाती है, जैसे बिजली, कच्चे सामान या किसी तरह की ज़रूरत की चीज़ की, उससे इन्फ्लेशन आता है, जिससे गुड्स और सर्विसेज पर प्रभाव पड़ता है। इफ़ स्कार्सिटी प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये कमियाँ रहती हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, किसी चीज़ को बना देता है तो, और इज़ एक्सटेंसिव इन नेचर, इट कैन कॉज इन्फ्लेशन। या फिर कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो जाए तब भी इन्फ्लेशन आती है, यानी महंगाई आती है।